हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। हम देखेंगे कि जिस भी सिचुएशन में हो आप, बेसिकली जो भी कुछ आपके जीवन में चल रहा है, तो इस समय डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको इस समय सुनने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और किस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये जो रीडिंग है ये एक जर्नल रीडिंग है गाइस। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे। तो प्लीज़ जो चीज़ें रेजोनेट हों उन्हें लीजिए और बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। और येस, इस रीडिंग को सुनने से पहले आप जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें। और आपको यहाँ पर ओपन रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर आपको गाइड करेगी। यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, तो उस वहाँ पर आपको उन मैसेजेस को लेना है, ओके, अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या जानना ज़रूरी है, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं इस मोमेंट पर। एक्वेरियस कुंभ राशि, कुंभ राशि, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, फोकस की थोड़ी कमी है, फोकस करिए। आई मीन या थर्ड आई पर फोकस करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। त्राटक करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी थर्ड आई को ना प्रोटेक्ट करो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी थर्ड आई को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि कुछ ना कुछ है, कोई नेगेटिविटी आपके थर्ड आई में, या फिर मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए ये उनके साइकिक अटैक भी हो सकता है। मतलब आपके थर्ड आई से कनेक्शन है, आपको अपनी थर्ड आई को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है। आप जहाँ जैसे बिंदी लगाते हैं ना, वहाँ पर आप टीका लगाएं। कोई भी टीका आपको लगा करके रखना है, अपनी थर्ड आई को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर आप हाई वाइब्रेशंस में रहना चाहते हैं, ऑलवेज आपको ऐसा लगता है कि आपकी वाइब्रेशंस बार बार लो हो जाती हैं, या फिर आप बार बार जो है लोअर वाइब्रेशंस में चले जाते हो, तो आपको थर्ड आई को प्रोटेक्ट करके रखना है, टीका लगाना है। जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं उनका नाम लीजिए और टीका लगा लीजिए, ठीक है। और आप देखेंगे जैसे ही आप टीका लगाना स्टार्ट करेंगे ना, तो कुछ ही दिनों में आपको अपनी वाइब्रेशंस में तब्दीली नज़र आएगी। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्रोटेक्शन, ओ माय गॉड, मैंने अभी आपको मैंने अभी आपको प्रोटेक्शन के लिए ही बोला कि प्रोटेक्ट कीजिए। वाह, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी। रिलीज कर शाइन फ्रॉम विद इन। मैजिकल गेटवे, मैजिकल गेटवे। वाह 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 वाह। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्पटेशन, ओ अबंडेंस, ट्रांसफॉर्मेशन। न्यू बिगनिंग। ओके गाइस,
तो यहाँ पर है द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद द मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव इन लाइट, प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। और मैंने आपको यहाँ पर बोला है ना, जैसे कि कुछ साइकिक अटैक्स यहाँ पर मुझे एनर्जीज मिल रही हैं, मुझे डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको साइकिक अटैक से बचने की ज़रूरत है, अपनी थर्ड आई को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हो ना गाइस, आप प्लीज़ उनको इन्वोक कीजिए। एवरीडे आपको उनको इन्वोक करना है, उनसे प्रोटेक्शन मांगनी है। प्रोटेक्शन आपको एक वाइट लाइट में अपने आप को एज्यूम करना है, उनसे प्रार्थना कीजिए और उन पर विश्वास कीजिए कि येस वो आ रहे हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये आपके लिए समय सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और इस चीज़ पर आप विश्वास कीजिए, क्योंकि वो हैं आपके लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और जब आप उनको बुलाओगे, दिल से आप उनको बुलाओगे, तो वो आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हो, ठीक है, तो कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करने से पहले आप अपनी प्रोटेक्शन लीजिए, देन आप वो वर्क को कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम सॉरी, सबसे पहले आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, अपने आप को शील्ड करना बहुत ज़रूरी है, देन आप आगे बढ़िए। क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि कभी कभी आप जब भी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, या फिर लोगों की ऊर्जा भी आपको मुझे यहाँ पर इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आ रही है कि आप बहुत जल्दी इफ़ेक्टेड हो जाते हो, ठीक है, और आपकी एनर्जीज़ जो है वो लो हो जाती हैं। तो यहाँ पर फेरीज हैं आपके लिए, आपकी डिवाइन हैं आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल, आपकी टीम है यहाँ पर। बस आप उनसे प्रोटेक्शन मांगो। आप आर्कएंजल माइकल को भी बोल सकते हो, आप शिव जी को भी बोल सकते हो, जो भी बेसिकली जिनसे भी आप कनेक्टेड हो गाइज, आप उन्हें बोलिए, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, तो कुछ भी मैं आपको यही बोलूँगी, आप कोई काम करो या नहीं करो, आप कोई स्पिरिचुअल वर्क कर भी रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, इवन छोटे से छोटा चीज़ भी, इवन अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हो ना, चैंटिंग्स भी कर रहे हो ना, पहले अपनी प्रोटेक्शन मांगिए, ठीक है। आपके लिए प्रोटेक्शन बड़ी ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पर है आप ना एक्वेरियस, अपने आप को बहुत कम आंकते हो, आप लोग अपने आप पर बहुत ज़्यादा डाउट करते हो। यस, कुछ ना कुछ आपको जैसे अपने अंदर ना कमी फील होती है। अभी वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, नॉलेज के फॉर्म में हो सकती है, विजडम के फॉर्म में हो सकती है, अपनी बॉडी शेप को लेकर के हो सकता है, अपनी स्किन कलर को लेकर के हो सकता है। मतलब कुछ ना आपको अपने आप को लेकर के, जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लो होता है, किसी चीज़ को लेकर के आप लो कॉन्फिडेंस में चले जाते हो, आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने आप को ना आप जो जैसे हो ना, आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। क्योंकि जो ट्रू ब्यूटी होती है ना, वो सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं होती है, वो आपके अंदर से आती है। आप कितने सच्चे हैं, आप कितने अच्छे हैं, ठीक है, तो वहाँ से वो ब्यूटी ब्यूटी आती है। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जब आप अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं, जब आप अपने आप को इम्पॉर्टेंट समझना स्टार्ट कर देते हैं ना, तब वो जिसे कहते हैं ना वो शाइन, वो ग्लो आपके अंदर से बाहर आता है, आपके फेस पे वो दिखाई देता है। समझ रहे हो आप? ये नहीं है कि आपने कोई ब्यूटी प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया तो वो उसका ग्लो, ये नेचुरल ग्लो होता है। ओके, तो अपने आप पर ना डाउट्स मत करो, अपने अंदर कमियां मत ढूंढो। अगर आपके अंदर इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके अंदर कमी है भी, तो उसे भी एम्ब्रेस करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ऊपरी सतह पर जो चीज़ें हैं ना, मतलब आपको उन चीज़ों से अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं इस तरह के किसी तरह का ये जो गिल्ट है, फियर है, लो वाइब्रेशंस हैं, प्लीज़ इस ऊर्जा से आप बाहर आएँ। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। पिंक कलर और बेबी पिंक कलर, वाइट कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए लकी रहेगा। रोज़ क्वार्ट्स आपके लिए लकी क्रिस्टल है। यहाँ पर रोज़ क्वार्ट्स आप वियर कीजिए। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, इसकी एफर्मेशंस बोलना, मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को अच्छी अच्छी बातें बोलना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत डेवलप करेगा, वो आपकी
जिसे कहते हैं ना इनर ब्यूटी को बाहर निकालने में मदद करेगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बाहरी खूबसूरती, बाहरी सुंदरता, बाहरी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ आपको अपने अंदर काम करना है, अपने अंदर की खूबसूरती को बाहर निकालिए, दैट्स इट। और जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो, जब आप अपने आप की कदर करते हो, जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देते हो, ये खास कर ये बहुत ही प्यार की एनर्जीज है। मे बी आप में से कुछ लोग जो है ना अभी बहुत कटाक्ष हो गए हैं, आई मीन बहुत हार्श हो गए हो आप में से कुछ लोग। तो आपको थोड़ा सॉफ्ट साइड से कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है, आपको प्यार से, आपको लव से कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है। अपनी बोली में, अपने स्वभाव में जो है ना विनम्रता लाने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और जैसे आप उस एनर्जीज़ में, बेसिकली आपको अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ में, मैं ओवरऑल बोल दूँ तो आपको अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ में टैप इन करने की ज़रूरत है। आपको अपनी फेमिनिन ऊर्जा पर काम करने की गाइस यहाँ पर ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अपनी फेमिनिन ऊर्जा के साथ काम कीजिए। आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं ये वक्त की रिक्वायरमेंट है आपके लिए। एंड यहाँ पर है मैजिकल गेट वे, इट्स टेक करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड आर, इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। तो भाई यहाँ पर आपकी इंट्यूशन, डिवाइन एनर्जीज आपको कोई पाथ दिखा रही हैं, आपको कोई रास्ता दिखा रही हैं, कोई मैजिक डोर आपके लिए यहाँ पर ओपन हो रहा है, कोई जिसे कहते हैं ना कि कोई पाथ आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो आपको ओपन रहना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कार्ड्स लेना चाहती हूँ। abundance, okay, okay, बिलीव इन मैजिक। तो भाई यहाँ पर आपके लिए जैसे कि आपके जीवन में ना कुछ मैजिक हो रहा है, कुछ मैजिक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और आपको क्लू दिया जा रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर गाइड कर रही है, आपको डिवाइन यहाँ पर वो रास्ता दिखा रहे हैं, वो पाथ आपको दिखा रहे हैं, आपको उस पाथ पर यहाँ पर चलने की ज़रूरत है, ठीक है। मे बी अगेन यहाँ पर ये जो ऊर्जा आ रही है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो पाथ है ना ये आपके लिए अननोन हो सकता है, आपके लिए कुछ अलग हो सकता है। तो आपको अपने अंदर उस करेज को लाने की ज़रूरत है कि आप इस पाथ पर चल पाएँ। डिवाइन पर यहाँ पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। इस अननोन पाथ पर आपको चलने के लिए, कुछ नया आपको करने के लिए, किसी नए पाथ पर आपको चलने के लिए यहाँ पर ईश्वर पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप उन पर ट्रस्ट करते हैं और इस पाथ पर जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, जो डिवाइन यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं, अगर उस पाथ पर अगर आप चलते हो तो वहाँ पर आपको वो रिवॉर्ड्स मिलेंगे। क्योंकि इसको क्लैरिफाई किया है तो यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड आया है, आपके सामने क्लियर है ना। तो अपने आप को ओपन करो अबंडेंस के लिए, अपनी इनर वॉइस की सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, ठीक है। डेफिनेटली ये स्टेप लेने के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको बोल्ड होना पड़ेगा। जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पर वो लिमिटेशंस नहीं चलेंगी, यहाँ पर वो दीवारें नहीं चलेंगी कि नहीं मेरे लिए यही सीमित काम है, यही सीमित जगह है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। आपको उस बाउंड्री को, उस लेवल को पार करना होगा, उसके लिए हिम्मत चाहिए होगी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक बोल्ड डिसीज़न, आपको बेसिकली एक बोल्ड एक्शन यहाँ पर लेने की ज़रूरत है। कुछ मैजिक है उस डोर के वहाँ पर, इस पाथ पर अगर आप चलोगे तो वो अबंडेंस आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगी और उसके लिए आपको ओपन होना होगा। और यहाँ पर भी जो लिखा है ना अबंडेंस के कार्ड में, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव। अगर किसी भी तरीके का आपको खुशियों को लेकर के या इस अननोन पाथ को लेकर के बेसिकली अगर कुछ डाउट्स हैं उन्हें रिलीज़ करो, क्योंकि वो ही बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। मैं यहाँ पर कह रही हूँ ना कि कुछ है जो आप अपने आप को लिमिट करते हो, कुछ है जो आप अपने आप ऊपर डाउट करते हो, कुछ है जो आप कहते हो नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। तो डाउट्स बहुत है, लिमिटेशंस बहुत है, आपके कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ यही तक कर सकते हो, इससे आगे नहीं जा सकते हो, तो वो आपको ब्रेक करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बिलीव इन मैजिक, open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern light says you are part of nature.
सो यू आर मैजिकल टू। तो भाई यहाँ पर आपको ये जो इस जीवन में जो मैजिक है ना, उसके साथ कनेक्ट होने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप विश्वास करते हो इस मैजिक पर, तभी वो आपके साथ होगा, अदरवाइज नहीं। तो अगर आप विश्वास करोगे तो वो मैजिक आपके साथ होगा, क्योंकि मैजिक क्या है, आपके आसपास मैजिक ही है। इस जीवन को कोई सोर्स चला ही रहा है, कोई चला ही रहा है, समझ रहे हैं आप। तो बस उस लाइट के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उस मैजिक के साथ आपको यहाँ पर कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पर यही बोलूँगी कि अगर आपकी इनर वॉइस आपको कुछ कहती है ना, अगर आपकी अंतरात्मा आपको कुछ कहती है, तो अपने आप को ये बोलकर लिमिट मत कर दो कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊँगा, शायद ये मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो ये नहीं बोलना है आपको और उस तरफ चलना है। प्योरिटी की एनर्जीज हैं। Always trust in the purity of your heart. Inside your heart and within it, you will find the answer to your questions. अगर आप प्योरिटी से, ऑनेस्टी से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे ही मिलेंगे, माय डियर। तो यहाँ पर आपको बेसिकली आपके अंदर मैजिक है, आपको उससे यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपने ऊपर ही विश्वास करना होगा। ओके, लेट्स सी। थैंक यू बाबा, थैंक यू माँ, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस को राशि। थैंक यू सो मच। Seven of Wands, Two of Wands, Seven of Swords, Page of Pentacles, Four of Swords, Two of Pentacles, okay, Four of Pentacles, Judgment, okay my dear, okay। एक बात यहाँ पर एक्वेरियस आपको बताना चाहूँगी कि आपकी जो अंतरात्मा है, इनर वॉइस है ना, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लिक करा रही है। आपको किसी चीज़ के लिए चांस दिया जा रहा है, किसी चीज़ के लिए आपको मौका दिया जा रहा है। और इस समय मैं कहूँगी कि किस्मत आपकी आपके साथ है, डेफिनेटली किस्मत आपकी आपके साथ है। और आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को यहाँ पर सुनने की ज़रूरत है, आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। और यहाँ पर मुझे जो आपके लिए मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि कुछ है आपके जीवन में जिसको लेकर के आप ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक से, जिसे कहते हैं ना कि आपकी ना प्लानिंग में थोड़ी कमी आ रही है। आप प्रॉपर वे से प्लानिंग बना करके चीज़ों को लेकर के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ चैलेंजेस को आप लोग फेस कर रहे हो अपने जीवन में इस समय में। जैसे कि जो चीज़ें आपने जिस तरीके से चाही थी उस तरीके से आपको उसके आउटकम्स नहीं मिल रहे हैं, या मतलब कुछ ना कुछ जो मतलब बेसिकली जिस चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ना चाह रहे हो ना, तो थोड़ा ज़्यादा उसमें आपको स्ट्रगल यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि आपके अंदर मतलब आपका मन बैलेंस में नहीं है, आपके अंदर वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इम्बैलेंस की एनर्जी साफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके अंदर वो शांति नहीं है। तो थोड़ा सा ना आपको अपने पीस ऑफ माइंड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो आपका दिल आपको गवाही देता है, जो आपका अंतरात्मा आपको यहाँ पर बोलती है ना, उसको लेकर के स्टेप लीजिए।
उसको लेकर के खड़े रहिए, उसको लेकर के आगे बढ़िए। किसी भी दबाव में आकर के आपको अपने डिसीजंस को, अपने एक्शंस को ना बदलना नहीं है। समझ रहे हो आप? आपको आगे बढ़ते रहना है, चाहे जितने भी चैलेंजेस आप अपने जीवन में फेस करो। इस समय में आपके लिए रिक्वायर्ड रहेगा थोड़ी मेडिटेशन करो। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, यहाँ पर आपके लिए डिवाइन आपके साथ है, यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर हैं, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए प्रेयर्स करना, आपके लिए प्रार्थनाएं करना बहुत ही ज़रूरी है। इस मोमेंट पर आपकी प्रार्थनाएं जो है ना बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, चेंज लेकर के आ सकती हैं। आई डोंट नो, आई थिंक मैंने अपने ग्रुप में डाला है या फिर मैंने कम्युनिटी में डाला है, मुझे याद नहीं है। मैंने एक ये मैसेज डाला था कि प्रार्थनाओं में बहुत विश्वास होता है। समझ रहे हैं? वो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला सकती है। तो इस समय आपकी जो पावर है ना, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी से अगर आप जूझ रहे हो, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको डिवाइन के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उनका साथ आप किस तरीके से पाओगे, उनके साथ को आप किस तरीके से फील करोगे, आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उनके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपनी प्रॉब्लम्स को दुनिया वालों के साथ नहीं करना है शेयर, आपको अपनी प्रॉब्लम्स को डिवाइन के साथ शेयर करने की यहाँ पर ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है। और अपने मन को शांत कीजिए। आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आप खुद ही कुछ ना कुछ क्रिएट करते जा रहे हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और जो आपकी खुद की दिमाग की क्रिएशन है ना, कहने का मतलब ये वो वाली अच्छी वाली क्रिएशन की बात नहीं कर रही हूँ, ये जो आपकी सोच की जो उपज है ना, वो आपके लिए चैलेंजेस बेसिकली पैदा कर रही है। और चीज़ों को ना, जो भी आप अपने जीवन में आप बेसिकली करना चाहते हो, प्लानिंग के, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करो, आगे बढ़ो। जल्दबाजी में आपको कोई एक्शंस, कोई डिसीजंस यहाँ पर नहीं लेना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से ना एक्वेरियस, आप लोग बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड यहाँ तो हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो मनी 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 ठीक है, तो मनी ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहे हो, तो उस वजह से आप जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ले रहे हो। ओके, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी आपको डिसीज़न लेना है प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेना है और जल्दबाजी में नहीं लेना है। ठीक है, पहले थोड़ी देर मेडिटेट करें, देन सोच समझ करके आप अपने जीवन में डिसीज़न बनाएं। आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है जल्दबाजी में किसी तरह का कोई डिसीज़न नहीं लेना है। और एक मैसेज हो रहे हैं यहाँ पर माय डियर, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस की भी ऊर्जा है और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज है। इक्वल गिव एंड टेक पर फोकस कीजिए। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि बताता है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। इस समय ना आप बहुत आई एम सॉरी टू से कह सकती हूँ मैं कि आप बहुत ज़्यादा लालची हो रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में सोच रहे हो और गिविंग एनर्जीज़ में भी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहे हो आप में से कुछ लोग। तो उसके लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने हार्ट को ओपन करें। ओके, और थोड़ा ना ये वक्त मैं आपको बोलूँगी एक्वेरियस, बिना सोचे समझे नहीं, ये मैसेज आपके लिए बिना सोचे समझे वाला नहीं है, लेकिन येस आपकी अगर इंट्यूशन आपको यहाँ पर बोल रही है ना, अंतरात्मा कुछ बोल रही है कि कुछ अलग करने के लिए कोई आपके माइंड में कुछ आइडिया है, ठीक है, कुछ चल रहा है आपके दिमाग में कि हाँ आपको ये करना है, अंदर से जैसे वो एक पुश मिल रहा है, तो उस तरफ आगे बढ़ो, उस तरफ आपको आगे बढ़ना है। आपके माइंड में कुछ तो है, कुछ तो आपने सोच रखा है करने के लिए। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, लेकिन फिर जिसे कहते हैं ना कि बस वो कन्फ्यूजन्स आपके अंदर कि क्या करूँ, या फिर आपने एक साथ, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है, आप एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हो, तो जिस वजह से कि आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर बेसिकली मैनेजमेंट की बहुत कमी है, प्लानिंग की कमी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको यहाँ पर आगे बढ़ने की इस समय में ज़रूरत है। आपके लिए यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी मैसेज है। और इस समय जितना मैं यहाँ पर आपकी इंट्यूशन की बात कर रही हूँ ना, वो जिसे कहते हैं आपके इमोशंस, यहाँ पर वो मैसेज ही आपके लिए मिसिंग है। समझ रहे हैं आप? अपनी फेमिनिन ऊर्जा के साथ कनेक्ट हुई है। आपको मैंने यहाँ पर भी वो मैसेज दिया था, आपको अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपनी यिन एनर्जीज़ के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और यहाँ पर वो सभी मिसिंग है। अब बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो इस समय में,
समझ रहे हो, बहुत ही प्रैक्टिकल आप हो रहे हो, जिस वजह से और इसीलिए भी आपके लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन की एनर्जीज आई है। अपने साधना को, अपने जिसे कहते हैं कि जो डिवाइन के साथ आप कनेक्ट होते हो ना एक्वेरियस, उसको थोड़ा और बढ़ा दो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी प्रैक्टिसेस को बढ़ा दो। आपको यहाँ पर यही मैसेज है आपके लिए। आप जो भी रिचुअल्स परफॉर्म करते हो या करते थे, उनको करो और ज़्यादा करो, ठीक है। इन चीज़ों को आपको बढ़ाने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। लेट्स सी मोर, और आपके लिए इस समय के लिए क्या मैसेज है एक्वेरियस। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। क्या कहना चाहते हैं आप एक्वेरियस को इस समय में, क्या करने की ज़रूरत है, क्या मैसेज है बेसिकली एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। 2 मैसेजेस आए हैं, हम ले लेते हैं। पहले यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए देख लेते हैं। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। अपने हार्ट चक्र पर फोकस करो। मैं कह रही हूँ ना, शेयरिंग की यहाँ पर कमी है। आप रिसीवर तो बन रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा यहाँ पर ओपन करो अपने हार्ट को, दिल से, मतलब अपने हार्ट चक्र को यहाँ पर ओपन कीजिए। आपको, आपके लिए यहाँ पर पता है क्या मैसेज है एक्वेरियस। आपको एक तो ग्राउंडिंग करने की भी बहुत सख्त ज़रूरत है। ग्राउंडिंग कीजिए, अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, उस पर काम कीजिए, और अपने क्राउन चक्र पर काम कीजिए। ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। इस समय डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, और तीनों पर ही आप काम नहीं कर रहे हो। आपकी मेडिटेशन अच्छे से नहीं हो रही है, आप एक गिवर की एनर्जीज़ में नहीं हो इस समय, ठीक है, रिसीविंग की एनर्जीज़ में हो। और दूसरा, आपकी एनर्जीज़ भी ग्राउंडेड नहीं है इस समय। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपका जो फेमिनिन साइड है वो मिस है। ओके, हाँ, आपके लिए गाइडेंस देखो, आई मीन मैसेज आपके लिए होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। यहाँ पर लव एंड एक्सेप्टेंस की एनर्जीज है। मैंने बोला ना, आपको प्यार की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपने आप को, अपने आप में ना प्रेम को और प्रेम भाव को जिसे कहते हैं, उसको ओपन करने की ज़रूरत है। फेमिनिन एनर्जीज, जो केयरिंग लविंग साइड होती है, उसको ओपन कीजिए। तभी आप अपने अंदर की डिविनिटी को जान पाओगे, तभी आप अपने आप को जान पाओगे, तभी आप जो स्पिरिचुअली भी आप जो करना चाहते हो ना, जो आप अचीव करना चाहते हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो मटेरियल लाइफ में ही क्यों नहीं हो आपकी, वो आप अचीव कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले उस ऊर्जा में टैप इन करना होगा, इस डिविनिटी में आपको टैप इन करना होगा, इस प्रेम की ऊर्जा में आपको टैप इन करना होगा। अपने अंदर उस कोमलता को, अपने अंदर उस प्यार को आपको जगाना होगा, उससे कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। मैं कहूँगी प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना कि एक ममता जिसे कहते हैं, अपने वर्ड्स में, अपने लैंग्वेज में, अपने कम्युनिकेशन में आपको एक लविंग एनर्जीज को लेकर के आना होगा। यहाँ पर वो एनर्जीज है। शेयर कीजिए अपने प्यार को, मतलब स्प्रेड करना है आपको। यहाँ पर प्यार की ऊर्जा में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो येस, यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि कुछ तो है, कुछ गिफ्ट्स है, कुछ विजडम है, कुछ नॉलेज है आपके अंदर जो शेयर करने के लिए है। तो अपनी इनर कॉल को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, जो आपको बोला जा रहा है। यहाँ पर कुछ तो कॉलिंग है, कुछ तो आपको बोला जा रहा है, कुछ तो आपको करना है, किसी चीज़ की तरफ तो आपको आगे बढ़ना है, कोई तो एक्शन, कोई तो डिसीज़न आपको लेना है, ठीक है। तो उस तरफ आप आगे बढ़िए, क्योंकि कुछ है आपके पास। अपने आप को रोको मत, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये जो भी कोई चीज़ है ना आपकी गाइस, ये जो भी कोई चीज़ है, ये आपके जीवन में बहुत अबंडेंस लेकर के आने वाली है। आप बहुत ही मैजिकल हो, आप खुद एक मैजिक हो, ठीक है। बस जिसे कहते हैं ना, मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग से मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि डाउट्स बहुत है अपने ऊपर, अपने थॉट्स जो आपके इतने चलते हैं ना, जो आप अपने थॉट्स में ही उलझे रहते हो, उस वजह से आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को आप इन्वोक करते हो, उनको बुलाते हो अपने जीवन में। आप अपने मन की, आप अपने दिल की आवाज़ को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाते हो, आपके थॉट्स ही चलते रहते हैं। यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज दे रहा है, और ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज दे रहा है। ऑनेस्ट हो जाओ अपने साथ गाइस, ऑनेस्ट हो जाओ, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए इस समय के लिए क्या मैसेज है।
थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ बताएं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है इस समय विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, ये क्या आया है? अनलाइकली, एंड यस, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए बिल्कुल एक न्यू डायरेक्शन है। मे बी ये देखिए, ये जो अनलाइकली की एनर्जीज है ना, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है अगर आप किसी ओल्ड पैटर्न को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो गाइस, मत करो, वो आपके लिए नहीं है। आपको कुछ ना कुछ अपने जीवन में बदलाव, कुछ ना कुछ नई डायरेक्शन को यहाँ पर चूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अबंडेंस आपकी वही है। पुराने पैटर्न्स को आपको यहाँ पर ब्रेक करना है, किसी पुरानी चीज़ को आपको यहाँ पर ब्रेक करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पर मैं कुछ वीक्स के बीच में, डिवाइन यहाँ पर आपको बता रहे हैं, कुछ वीक्स में आप वो तब्दीली देख पाओगे और आपके लिए बहुत बड़ी येस है उस चीज़ को लेकर के। पर आपको बोला क्या जा रहा है ना, यहाँ पर वो मैसेज है आपके लिए कि इट्स अप टू यू। अगर आप चाहो तो तभी ये मैजिक क्रिएट होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला ना कि मैजिक तो उन्हीं के साथ ही होता है जो विश्वास करते हैं, जो हिम्मत करते हैं कि हाँ, उन्हें यकीन है कि ये चीज़ होती है, ये मैं कर पाऊँगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हो, आप अपने अंतरात्मा पर विश्वास करते हो, तो डेफिनेटली वो हो पाएगा। उसके लिए बहुत बड़ा येस है। तो मैं कहूँगी ये रीडिंग सभी के लिए तो नहीं होगी, कुछ ही लोगों के लिए होगी एक्वेरियस। तो जिनसे भी ये कनेक्ट हो रही है ना, प्लीज़ इस रीडिंग को ना तसल्ली से, एक शांति में इसको सुनने की आपको ज़रूरत है। मैं कहूँगी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुनिए, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर डिवाइन आपको इस मोमेंट पर बोलना चाहते हैं ना, उसको अप्लाई करो, उस पर एक्शंस लो। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है जो कि आपकी इनर कॉलिंग की बात कर रहा है। कुछ नया यहाँ पर स्टार्ट करने की बात कर रहा है, कुछ नया शुरू करने की बात कर रहा है। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल न्यू स्टार्ट, ये कुछ सीखना भी हो सकता है। तो प्लीज़ अपनी इनर कॉल को यहाँ पर सुनने की ज़रूरत है, जो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। जजमेंट का कार्ड आपको यहाँ पर बोल रहेगा। ओके, तो ये एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।